हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो है हमारी क्लास है ग्रहों के जन्म के बारे में। हम जानेंगे कि ग्रहों का जन्म जो है किस प्रकार से होता है। इससे पहले सबसे पहले हमने क्लास में देखा था ब्रह्मांड का जन्म, अर्थात ब्रह्मांड कैसे बना। उसके बाद की क्लास में हमने देखा था निहारिका और आकाश गंगाओं के बारे में जाना था। आज जो थर्ड क्लास है इसमें हम जानेंगे ग्रहों के बारे में, और इसी क्लास में हमने देखा था तारों के बारे में, देख लिया था कि तारों का जन्म कैसे होता है। तो आज जो है हमें देखना है ग्रहों का जन्म कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, ब्रह्मांड में काले पदार्थ, जो काले पदार्थ थे, धूलकण पहले से ही विद्यमान थे, इस प्रकार से। और इन धूल कणों में क्या होता था? आकर्षण बल। धूल कणों में आपस में आकर्षण बल लगता था। तो आकर्षण बल यहां पर लिखेंगे, आकर्षण बल। जब आकर्षण बल लगता था तो ये धूल कण आपस में मिलते थे और अंदर की ओर सिकुड़ते थे। इस प्रकार से अंदर की ओर सिकुड़ने लगे। ये धूल कण आपस में मिलकर अंदर की ओर सिकुड़ने लगे। इसके बाद यदि बात करें सिकुड़ने लगे, अब जब अंदर की ओर सिकुड़ने लगे तो ये जो धूल का गोला है, बड़े वाले धूल के गण के गोला का जो गुरुत्वाकर्षण था अधिक था, तो उसने इनको भी अपने में मिला लिया। ठीक है, इनको जब अपने में मिलाया तो अपने में मिलाने से क्या होता है? इसका घनत्व बढ़ेगा। क्या होता है? घनत्व बढ़ा। अब यहां पर क्या होता है? जब इनको इसने अपने आप में मिलाया तो घनत्व बढ़ा। अब घनत्व बढ़ा तो यहां से जो धूल के कण इसके पास आए, टक्करों की संख्या बढ़ी। अर्थात यह धूल कण इससे आके जब टकराते हैं तो हमने यहां पर देखा टक्करों की संख्या बढ़ी। टक्करों की संख्या बढ़ी। अब टक्करों की संख्या बढ़ने से क्या होगा? टक्कर की जब संख्या बढ़ी तो टक्कर से क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। इसका जो है तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ा। अब देखो, जब तापमान इसका बढ़ा और तापमान बढ़कर जो है 10 की घात 7 सी पहुंचने से पहले, 10 की घात 7 सी पहुंचने से पहले ये जो है पिघलने लगे। ये जो धूल के कण हैं, भारी धूल के कण हैं, इसलिए क्या होता है 10 की घात 7 पहुंचने से पहले ये धूल के कण जो भी पदार्थ थे वह पिघलने लगे। तो पिघलने से क्या होता है? इसका आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ेगा। ये बढ़ा, इसका आयतन बढ़ा। अब आयतन बढ़ेगा तब क्या होगा? जब आयतन बढ़ेगा तो फैलेगा। तो आयतन बढ़ने से क्या होता है? यह ठंडा होने लगता है। यहां पर यह अधिक गर्म था, अब यह ठंडा होने लगता है। जब ठंडा होता है तो सबसे पहले कौन सी परत इसकी ठंडी होगी? तो सबसे पहले यदि बात करें तो बाहरी परत जो है, बाहरी परत इसकी ठंडी होगी। अर्थात शीतलीकरण होने लगा। शीतलीकरण क्या होने लगा? शीतलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह गोला जो है अब ठंडा होने लगता है। तो ठंडा होता है तो सबसे पहले क्या होता है? जो बाहरी परत है वह ठंडी हो जाती है। अब बाहरी परत ठंडी हो जाती है और यहां पर यदि बात करें, जब यह गर्म था, जब यह गर्म है तो क्या होता है? जो भारी कण है, भारी तत्व जो है केंद्र की ओर जाकर जमा होने लगते हैं। केंद्र की ओर जो भी ज्यादा भारी है, ज्यादा वजनीला है, वह केंद्र की ओर जाकर जमा होने लगते हैं। और हल्के तत्व और ऊपर, और हल्के और ऊपर, और हल्के और ऊपर, इस प्रकार से जमा होने लगते हैं। तो सबसे भारी तत्व कहां पर होंगे? केंद्र में जमा होते हैं। उसके बाद उससे हल्का, तो इस प्रकार से जो है यह जमा होने लगते हैं।
जैसे कि हम देखें, जैसे कि हम खीर बनाते हैं तो खीर बनाते टाइम क्या देखते हैं हम, ये आपका पतीला है, तो यहाँ पे हम खीर बनाते हैं तो ये है आपका खीर का पतीला। अब यहाँ पर क्या होता है, जब चावल पक जाते हैं दूध के साथ तो उसमें दाख बादाम जैसे अपन डालते हैं तो क्या होता है, वह नीचे आके बैठ जाते हैं, नीचे आके बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, जो दाख बादाम अपने डाले वह दूध पीकर अर्थात भारी हो जाते हैं और भारी होकर जो है वह नीचे बैठ जाते हैं, चावल को हटाकर नीचे आ जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार हुआ कि जो भारी तत्व थे वह केंद्र में होकर जाकर जमा होने लगे और हल्के और ऊपर और हल्के और ऊपर। तो यहाँ पर हमने देखा। अब हम बात करें यहाँ पे शीतलीकरण की, तो यहाँ पर जब बाहरी परत सबसे पहले ठंडा होगा तो ठंडे होने से फिर उसके बाद जो है अंदर की सतह ठंडी होगी। तो बाद में जब अंदर की सतह ठंडी होगी तो क्या होता है, इसका जो भाग है, इसका जो बाहरी परत है इस प्रकार से दबने लगता है, इस प्रकार से दबने लगती हैं ये परतें, अर्थात द्रोणी टाइप का आकार बनने लगता है। जैसे यदि हम बात करें, जैसे कि आम रहता है, कच्चा आम, ये जैसे कि कच्चा आम है। अब कच्चे आम को जैसे हम क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं, पानी में उबालते हैं तो उबालने से क्या होता है, यह आम सूज जाता है अर्थात फूल जाता है। तो यह आम क्या होता है, यह आम को जब हम पानी में उबालते हैं जैसे कि शरबत बनाने के लिए तो उबालते हैं तो यह सूज जाता है, इसका आकार जो है, आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। यदि बात करें जैसे कि गर्म होने से यह सूज रहा है, जैसे आप किसी के तमाचा मारते हो तो लगातार 2 या 3 एक साइड मार दो कहीं पे तो सूज जाता है। तो सूजने से क्या होता है, सूजने के बाद हम इसको कहाँ रखते हैं, बाहर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो जब यह ठंडा होता है अर्थात अपनी पुरानी स्थिति में पहुंचने के लिए क्या होता है इसमें, अब पुरानी स्थिति में पहुंचेगा तो जहां तहां से यह इस प्रकार से दबता है, जहां तहां से इस प्रकार से दबने लगता है। ये आम का जो छिलका होता है इस प्रकार से दबेगा। तो ये क्या है, दबकर जो है अपनी पुरानी स्थिति में पहुंचता है। तो यहां पर हमने इसी प्रकार से पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है, ये गोला जो है ठंडा होता है और ठंडा होता है तो आंतरिक भाग जब ठंडा होता है तो इस प्रकार से दबने लगती हैं। अब दबने से यहाँ पर द्रोणियां बन जाती हैं और जब इसी टाइम क्या होता है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है 4.8 अरब ईसा पूर्व में, तो यहीं पे जब क्या होता है, बगैर रुके जो है हजारों वर्ष बारिश चलती है, लगातार बारिश चलती है। अब लगातार बारिश होती है तो यह द्रोणियां जो हैं पानी से भर जाती हैं, यह द्रोणियां पानी से भर जाती हैं अर्थात पूरा क्षेत्र जो है आपका पानी से ढक जाता है। अब पानी से ढक जाता है और कुछ भाग फिर जो है आपका पिघलेगा। तो जो द्रोणी है आपका, जो द्रोणी का क्षेत्र है अब वह पूरा पानी से भर गया। किस प्रकार से, एक बार फिर से चित्र बना कर देखें। इस प्रकार के हमने माना कि ये क्षेत्र जो है ये द्रोणी क्षेत्र है अर्थात ये दबा हुआ क्षेत्र है। अब ये दबा हुआ क्षेत्र है, जब बगैर रुके हजारों वर्ष बारिश होती है तो क्या होता है, यह द्रोणियां जो हैं पानी से भर जाती हैं, पानी से भर जाती हैं और पानी के भरने से फिर क्या होगा, आपका यह जो जल जो पिघलेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति होती है 4.8 अरब ईसा पूर्व में, और हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखा था। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी, 15 अरब, ठीक है, 15 अरब में। यह है आपकी 4.8 में पृथ्वी की उत्पत्ति। तो यहां पर क्या होता है, अब यह पानी पिघल जाता है
तो यहाँ पर एक नाम दिया जाता है, ये भाग जो है आपका महाद्वीप है और ये जो दिख रहा है ये है महासागर। तो एक महाद्वीप है आपका और एक ही महासागर है। महाद्वीप और महासागर। तो पृथ्वी पे सबसे पहले एक महाद्वीप है आपका, एक महासागर है। अब बात करें महाद्वीप की, तो महाद्वीप है आपका पेंजिया। महाद्वीप का नाम क्या है? पेंजिया। पेंजिया। और महासागर की बात करें तो इसका नाम है पेंथालासा। पेंथालासा। एक महाद्वीप तथा एक ही महासागर था। अब यहां पर यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल जो आपकी पृथ्वी है, टोटल आपकी जो पृथ्वी है जल और थल को मिलाकर टोटल इसका क्षेत्रफल है 51, ठीक है, कितना है? 51 करोड़। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 51 करोड़ इसका टोटल क्षेत्रफल है। लेकिन हम जलमंडल और स्थल मंडल की बात करें तो जलमंडल कितने में है आपका? जलमंडल है आपका 71% में। और यहीं पर स्थल मंडल की बात करें, स्थल मंडल, तो स्थल मंडल है आपका 29% पर। 29% पर आपका है स्थल मंडल और जल मंडल है आपका 71 पर। अब इसी को यदि बांटे हम 51 करोड़ को जल और थल में कि कितना क्षेत्रफल है जल का और कितना है थल का, तो ये है आपका 36 करोड़ 16 लाख। 36 करोड़ 16 लाख, ठीक है। तो 36 करोड़ 16 लाख आपका है जलमंडल। और स्थल मंडल की बात करें तो यह हो जाएगा आपका 14 करोड़ 84 लाख। टोटल है आपका 51 करोड़। तो ये हो गया हमारी टोटल पृथ्वी का क्षेत्रफल। हमने पृथ्वी को देखा, हम बात कर रहे थे ग्रहों की जन्म की, और पृथ्वी जो है एक ग्रह है, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रहों का जन्म हुआ और हो रहा है और होता रहेगा। तो पृथ्वी का जन्म हमने देखा और क्षेत्रफल को देखा, और बात करें सबसे पहले महाद्वीप और महासागर को देखा। और यहीं पर एक बात और करें कि सबसे पहले जो है जीव की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो वो है आपके महासागर में। जीव की उत्पत्ति कहाँ होती है सबसे पहले, तो महासागर में जीव की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हमने जो है इस क्लास में ग्रहों के जन्म को समझा कि किस प्रकार से ग्रहों का जन्म होता है। अगली वीडियो में हम और देखेंगे, पृथ्वी के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।